दोस्तों, आज स्पेस की दुनिया में हम इंसानों ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब तक सैकड़ों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस का सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने एस्ट्रोनॉट्स को ही चांद पर जाने का मौका मिला है। अब तक मानव इतिहास में केवल नासा ही अपने अपोलो मिशंस की मदद से चांद तक पहुंच पाया है। 20 जुलाई 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। नासा के 7 अपोलो मिशंस के दौरान कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कदम रखने का मौका मिला था, पर इन सभी मिशनों के तहत जितने भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर भेजे गए वह सभी सही सलामत धरती पर वापस भी लौट आए थे। लेकिन इस दुनिया का एक शख्स ऐसा भी है जो आज भी चांद पर दफन है। जी हाँ, सही सुना आपने, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चांद पर दफन किया गया है। अब वो शख्स कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसे चांद पर कैसे दफन किया गया, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने फेमस कॉमेट शूमेकर लेवी 9 के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक कॉमेट था जो कि 1994 में हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से टकराया था। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी प्लैनेटरी कॉलिजन का इतना करीबी से अध्ययन किया था। इस टक्कर को लाखों लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा था। हम आपको इस कॉमेट के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कॉमेट का सीधा संबंध उस शख्स से है जिसे चांद पर दफन किया गया है। कॉमेट शूमेकर लेवी 9 की खोज करने वाले शख्स का नाम था यूजीन मर्ल शूमेकर, और यही वह इकलौते शख्स हैं जिन्हें चांद पर दफन किया गया है। यूजीन मर्ल शूमेकर एक अमेरिकी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 28 अप्रैल 1928 में हुआ था। शुरू से ही उनकी रुचि स्पेस और मून के ह्यूमन कॉलोनाइजेशन में थी। 1948 में अपनी बैचलर्स डिग्री और 1949 में अपनी एमएससी की डिग्री पूरी करने के बाद 1950 में यूजीन ने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे में नौकरी की शुरुआत की। अगले 10 सालों में जियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम की और फिर इन्होंने पीएचडी करने का फैसला किया। 1960 में पीएचडी करने के दौरान ही यूजीन नासा से जुड़ गए और फिर ये नासा के अपोलो मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी बन गए। इसी साल यूजीन ने अपनी टीम के साथ मिलकर पहली बार चंद्रमा का जियोलॉजिकल मैप तैयार किया। यूजीन चांद पर इंसानों को भेजने और वहां की जियोलॉजी की स्टडी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे। नासा में शामिल होने के बाद उनका यह सपना पूरा हो रहा था। अपने जुनून और टैलेंट की वजह से वह नासा के अपोलो मून मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए, जिनके ऊपर अपोलो मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग की जिम्मेदारी थी। चांद के ल्यूनर जियोलॉजी को समझने के बाद यूजीन ने चांद के सतह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी। यूजीन चंद्रमा के जियोलॉजी को तो समझना चाह ही रहे थे, लेकिन साथ ही उनका सपना चांद तक जाने का भी था। वह अपनी आंखों से चंद्रमा का नज़ारा करना चाहते थे। चूंकि उनका काम चंद्रमा की जियोलॉजी से जुड़ा था और इनकी ज़रूरत धरती पर ज़्यादा थी, इस वजह से चांद पर जाने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। अपोलो मिशन की सफलता में यूजीन के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। चांद पर जाने का उनका खुद का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ये मानवता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सफल जरूर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स अपनी जिंदगी में कभी चांद पर गया ही नहीं, उसे चांद पर दफन कैसे किया गया। यूजीन नासा से जुड़े रहने के बाद भी हमेशा इम्पैक्ट क्रेटर्स की तलाश में लगे रहे। इस तलाशी अभियान के दौरान उन्हें कई देशों की यात्रा करनी होती थी। इम्पैक्ट क्रेटर्स की तलाश में ही उन्हें 1997 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करनी पड़ी और इस दुनिया में यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुई। इम्पैक्ट क्रेटर की ओर जाते हुए 18 जुलाई 1997 को एक कार एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यूजीन को जानने वाले सभी लोग चंद्रमा के प्रति उनकी दीवानगी से बखूबी वाकिफ थे। उनकी मौत के बाद उनके एक मित्र ने सुझाव दिया कि उनकी लाश को दफन करने के लिए चांद पर भेजा जाए, क्योंकि चांद पर जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। नासा की भी चाहत थी कि वह अपने इस महान जियोलॉजिस्ट के सपने को पूरा करे
और इसी वजह से नासा उनके बॉडी को चांद तक भेजने के लिए तैयार हो गया। चूंकि चंद्रमा तक किसी मृत व्यक्ति को भेजना काफी मुश्किल काम था, इसलिए धरती पर ही उनके बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर उनकी अस्थि जमा कर चांद पर भेजने की तैयारी शुरू की गई। उस समय अंतरिक्ष में डेड बॉडीज को भेजने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनी सेलेस्टिस को इस काम के लिए हायर किया गया। सेलेस्टिस ने अंतरिक्ष में तो कई बॉडीज भेजी थी और उसे धरती पर वापस भी लाया था, लेकिन कंपनी ने चंद्रमा तक जाने का काम कभी नहीं किया था। खैर, कंपनी ने एक स्पेशल पॉलीकार्बोनेट कैप्सूल डेवलप किया और इस कैप्सूल में यूजीन की अस्थि को जमा किया। इस कैप्सूल के बाहरी हिस्से में उनका नाम, जन्म की तिथि, मृत्यु की तिथि और एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देते हुए उनकी एक तस्वीर लगाई गई। इस कैप्सूल को ल्यूनर प्रोस्पेक्टर स्पेस प्रोब के द्वारा चंद्रमा की ओर रवाना किया गया। यूजीन की अस्थियां लिए हुए ये प्रोब 31 जुलाई 1999 को चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंच गया। इसी दिन प्रोब ने कैप्सूल को चंद्रमा की सतह की ओर लॉन्च किया, जो कि चांद की सतह पर क्रैश हुआ और इस तरह यूजीन के शरीर के अंश को चंद्रमा पर आखिरकार दफन कर दिया गया। जो शख्स अपने जीवन में कभी चांद पर नहीं जा सका, मरने के बाद उसकी अस्थियां चांद तक पहुंच गई। ऐसे में आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।